Good morning, students. This is Uma Paliwal from Vardhman Convent Higher Secondary School. Today we will learn chapter 3, okay? Fiber to fabric. Paheli and Bujo won the first prize at the science quiz competition held at their school. है ना, जो पहेली और बुझो है ये पहेली और बुझो ने जो उनके स्कूल में कंपटीशन हुआ था है ना, साइंस क्विज कंपटीशन, उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ मिला। वे दोनों बहुत एक्साइटेड थे है ना। उन्होंने क्या किया कि जो उनको प्राइज़ मनी मिली थी, जो प्राइज़ जीते थे वो उससे जो उनको मनी मिली थी, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अपने पेरेंट्स के लिए इससे क्लोथ्स परचेस करेंगे, ठीक है, कपड़े खरीदेंगे। अब वो जब कपड़े ख़रीदने के लिए गए तो उन्होंने बहुत सी अलग अलग वैरायटी देखी, अलग अलग चीज़ें देखी, अलग अलग टाइप्स के कपड़े देखे, तो वो क्या हो गए, बहुत ही कंफ्यूज हो गए। तब जो शॉपकीपर था उन्होंने समझाया उससे उन बच्चों को कि जो कुछ क्लॉथ्स रहते हैं, कुछ कॉटन के होते हैं है ना, कुछ फैब्रिक होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। सो इस टाइप से अलग अलग टाइप्स के जो कपड़े होते हैं, ओके। तो उन्होंने क्या किया, वो जो कपड़े थे है ना, जो क्लॉथ्स थे, उनको टच किया है ना, और उनके बारे में जो उनको नॉलेज दिया है ना, और एट द लास्ट उन्होंने क्या किया, एक मफलर जो कि वुलन स्कार्फ होता है ना, और एक कॉटन की साड़ी उन्होंने परचेस की। अब जब वो वहाँ से विज़िट करके बाहर निकले हैं ना, तो उन्होंने क्या किया कि उनके जितने भी सराउंडिंग, जितने भी क्लोथ्स शॉप्स थी है ना, उन्होंने उन सबको ध्यान से देखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या देखा कि जो बेडशीट है ना, ब्लैंकेट है, कर्टन्स है, टॉवेल, सब डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक से बने हुए हैं। उन्होंने क्या किया, उनको पहचानने की कोशिश की कि ये कौन सा टाइप का क्लॉथ हो सकता है ना, कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। आपको यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है ना। इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस एक्टिविटी। विज़िट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप है ना, एक टेलर की शॉप का विज़िट कीजिए। वहाँ पर आप जो क्लॉथ्स की जो कटिंग रहती है ना, कपड़े की जो कटिंग रखी हुई रहती है, उनको अलग अलग कटिंग्स को छू कर देखिए, टच करके देखिए। क्या आप ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा जो क्लॉथ्स है वो कॉटन है, सिल्क है ना। आप किसी क्लॉथ को हाथ में लेना है ना, और आप उसको ध्यान से ऑब्ज़र्व करना, कि ये है क्या, किस चीज़ से बना हुआ है। देखिए, आप क्या कीजिए एक्टिविटी सेकंड में, अब आप एक कोई कॉटन का कपड़ा लीजिए है ना। अब आप उसको ऐसे ध्यान से देखिए और उसमें कोई ढीला धागा ढूंढने का प्रयास करो है ना, उसका ट्राई करो कि, और है ना आप इसको बाहर खींचिए, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है आपको कोई ढीला सा थ्रेड नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कोई पिन या सुई की भी हेल्प ले सकते हैं, ओके। उसकी हेल्प से हम जो धागा है उसको, जो थ्रेड है उसको बाहर धीरे धीरे खींच सकते हैं। हम देखेंगे कि जो थ्रेड्स है ना, उनको व्यवस्थित कर ये जो क्लॉथ है ये बना हुआ है ना। सम प्लांट फाइबर्स, कॉटन। हैव यू एवर मेड वीक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। जो लैम्प होते हैं है ना, उनके लिए जो तेल के लैंप होते हैं ना, जिसमें हम कॉटन, उसके लिए क्या कभी आपने कॉटन वूल्स बनाई है जो लैंप में लगाई जाती है। फिर आपने दिया लगाया होगा है ना, तो दिए को में क्या किया जाता है, कॉटन की एक छोटी सी बत्ती बनाई जाती है ना, उसको ऑयल में भिगोया जाता है ना, उस पर ऑयल डाला जाता है। और इस कॉटन का यूज़ जो रज़ाई बनाते हैं, पिलोज़ बनाते हैं, मैट्रेसेस बनाते हैं ना, उन सब में भी इसका यूज़ किया जाता है। वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम, है ना, ये जो कॉटन वुल है ना, ये कहाँ से आती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो ये जो कॉटन होती है ये कहाँ पर उगाई जाती है, यहाँ पर ये ग्रो अप होती है। कि जो सॉइल है ना, वो क्या होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। इसे क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, वार्म चाहिए होता है ना, गर्म क्लाइमेट इसे चाहिए होता है, इसे ग्रोन अप करने के लिए, है ना। नाउ जूट, देखेंगे आप यहाँ पर 3.8 में आपको जूट प्लांट दिख रहा है। सी द जूट प्लांट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट।
ये जो जूट मिलता है हमें ना, जूट फाइबर मिलता है, ये किससे मिलता है? जो जूट प्लांट का स्टम होता है ना, उससे ये मिलता है, ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। जूट इज़ मैनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। जो जूट है ना, इसे कब किया जाता है, इसका जो कल्टीवेशन होता है वो कब किया जाता है? रेनी सीजन में किया जाता है ना। और हमारे इंडिया में जो जूट की मैनली होती है, ग्रोन अप होती है जहाँ पर ज़्यादातर, तो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ये होती है, ओके। इसको क्या करते हैं कि जब इसको कट करते हैं, ठीक है, तो क्या किया जाता है कि इसको बहुत दिनों तक तो जो वाटर रहता है ना, उसमें डुबा करके रखते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो स्टर्म होते हैं इसके है ना, वो गल जाते हैं। फिर उनको क्या किया जाता है, हाथों से इसके जो स्टर्म रूट एंड फाइबर्स होते हैं उनको हाथों से क्या किया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। मतलब कि आपको अगर कोई क्लॉथ्स तैयार करना है तो उससे पहले जितने भी इसके तागे होते हैं ना, उनको अलग कर लिया जाता है और तागों में चेंज करके किया जाता है। नाउ 3.5 है आपका वेविंग, ठीक है। आपने इन तागों को अलग तो कर लिया, ठीक है। हमने एक्टिविटी में पढ़ा था कि इन जो अलग अलग तागे रहते हैं, ये ना जो अलग अलग थ्रेड्स रहते हैं, इनको मिला करके, इनको सही अरेंज करके जो क्लोथ्स तैयार किया जाता है ना, जो फैब्रिक तैयार किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वेविंग, ठीक है। The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Is that clear? Now next है knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? क्या आपने कभी ऐसे स्वेटर को देखा है कि वो किस तरह से बने जाते होंगे, है ना, किस तरह से उनको बनाया जाता होगा? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. से क्या किया जाता है इसमें नीटिंग में, जो कोई सिंगल धागा रहता है, सिंगल यार्न रहता है ना, उसको क्या करते हैं, उसका यूज़ क्लॉथ के पीस को बनाने में करते हैं ना, पीस बनाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप देखिए, आपका कोई फटा हुआ जो सॉक्स होगा है ना, उसमें जो तागे होंगे ना, उनको आप खींच कर देखना। जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा कुछ करने से क्या होता है ना, जब एक आपने फटा हुआ एक सॉक्स लिया है, ठीक है, मोजा लिया है, उसका तार खींच के देखना। जब आपने ऐसा किया तो उसमें क्या हुआ है ना, जो एक धागा रहेगा ना, वो ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे खींचता हुआ आएगा, और जो बाकी का जो पूरा कपड़ा रहेगा, जो बाकी का पूरा जो सॉक्स का रहेगा है ना, उसको क्या कर देगा, वो ख़राब करता जाएगा, उसको निकालता जाएगा, है ना। तो इस टाइप से भी स्वेटर्स में भी ऐसा ही होता है ना। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, ये जो क्लॉथिंग मटेरियल है ना, इसकी हिस्ट्री क्या है? हैव यू वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स, है ना, जो बहुत पुराने टाइम में जो लोग थे, जो ठीक है, जो पीपल्स थे, वो पहनने के लिए क्या यूज़ करते होंगे, किस टाइप के मटेरियल, किस टाइप के कपड़े पहनते होंगे? It appears that in those time people used bark and big leaves of trees or animals' skins and furs to cover themselves. स्टार्टिंग में लोग क्या पहनते थे, जो ट्रीज़ रहती है ना, ट्रीज़ की जो छाल होती थी, ठीक है, वो जो निकाल करके है ना, ट्रीज़ की लीव्स, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, है ना, उन सब का यूज़ करते थे, है ना। और जो एनिमल्स की स्किन रहती है, उनके फर रहते हैं, ठीक है, उनका यूज़ अपनी जो बॉडी है उसको कवर करने के लिए वो करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया, सेटल स्टार्ट कर दिया, है ना। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ स्टार्ट करी, है ना, जो फार्मिंग होती है, ठीक है, खेती करना स्टार्ट कर दी। फिर उन्होंने क्या किया, जो ग्रास था, है ना, जो ग्रास को उनको बनाकर उनसे चटाइयाँ वगैरह, मैट्स वगैरह, बास्केट्स, है ना, ये सब उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले जो इंडियंस थे ना, वो कैसे कपड़े पहनते थे, रुई से बने हुए, है ना, क्योंकि उन्होंने उसी चीज़ से वो स्टार्ट किया था, है ना। वो उन रुई से बने हुए कपड़े पहनते थे, कॉटन से बने हुए कपड़े पहनते थे। जो गंगा रिवर है ना, के पास का जो एरिया था, वहाँ पर ये उगाई जाती थी, वहाँ पर लगाई जाती थी। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, है ना, जो उस टाइम में क्या था, जो स्टिचिंग है ना, जो सिलाई है, वो किसी को करना नहीं आता था, किसी को उसके बारे में पता नहीं था।
पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, है ना। वो क्या करते थे, जो फैब्रिक था उसको अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे ऐसे अराउंड कर लेते थे, रैप कर लेते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल्स पीपल स्टार्ट स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स। जब नीडल का इन्वेंशन हुआ है ना, स्विंग नीडल का इन्वेंशन हुआ, तो पीपल ने क्या स्टार्ट किया, उसको स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दिया। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, है ना। आज भी ये बहुत अमेजिंग सी बात नहीं है कि आज भी लोग साड़ी, धोती, है ना, टर्बन, लुंगी, इन सब को क्या करते हैं, बिना स्टिच के, बिना सिलाई किए हुए ही इन सब को वो पहनते हैं। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabric and clothing items, है ना। जिस तरह से हर अलग अलग जगह की फूड आइटम्स में डिफरेंट देखने को मिलता है हमको, ठीक वैसे ही अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स लोग पहनते हैं। ओके, सो यह आपका लेसन 3 कंप्लीट हो गया है, फाइबर टू फैब्रिक। ओके, आप इसको अच्छे से एक बार फिर से रीड करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ओके स्टूडेंट्स।